खुशामदीद। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और एडवांस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम PFX JF-17 ब्लॉक 4 के विंग्स यानी उसके परों के डिज़ाइन की अप्लाइड फिजिक्स को डीकोड करेंगे। ये देखेंगे कि आखिर किस तरह एक खास ज्योमेट्री और एडवांस्ड इंजीनियरिंग मिलकर एविएशन की दुनिया में नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं। मॉडर्न एयर कॉम्बैट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या तजाद असल में है क्या? देखें, एक तरफ चाहिए होती है एक इंटरसेप्टर की तेज रफ्तारी और दूसरी तरफ एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसी इंड्योरेंस यानी लंबा सफर तय करने की सलाहियत। इन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही फाइटर जेट में जमा करना हमेशा से एक नामुमकिन सी बात समझी जाती थी। लेकिन आज हम इसी पैराडॉक्स का एक मास्टर क्लास सोल्यूशन देखेंगे। चलिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, कारकर्दगी की रुकावट यानी एफिशिएंसी वॉल। एरोस्पेस इंजीनियर्स के सामने हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, या तो जेट को आवाज़ की रफ्तार से तेज़ यानी सुपरसोनिक बनाया जाए या फिर उससे इतना बड़ा बनाया जाए कि वो तवील फासले तक भारी मिकदार में फ्यूल ले जा सके। ये जो एफिशिएंसी वॉल है ना, इसने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स को हमेशा लिमिट में रखा है। स्पीड और फ्यूल की इस जंग में किसी न किसी एक चीज़ की कुर्बानी देनी ही पड़ती थी। मगर इस कॉम्प्लेक्स मसले का हल एक बहुत ही स्मार्ट जियोमेट्रिक डिज़ाइन में निकाल लिया गया है, जिसे हम कहते हैं क्रैंक्ड एरो जियोमेट्री। आमतौर पर एक स्टैंडर्ड डेल्टा विंग का जो लीडिंग एज होता है वो शुरू से आखिर तक एक ही मुसलसल एंगल पर होता है, लेकिन ये क्रैंक्ड एरो डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें एक डुअल स्वीप कॉन्फ़िगरेशन होती है। अंदरूनी हिस्सा काफ़ी एग्रेसिव एंगल पर पीछे की तरफ मुड़ा होता है ताकि हाई स्पीड पर हवा की रुकावट यानी वेव ड्रैग को कम से कम किया जा सके, और फिर बैरूनी हिस्सा अचानक बाहर की तरफ निकलकर एक कम ढलवान वाले एंगल में तब्दील हो जाता है। एकदम ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल फ़ायदे की तरफ, ईंधन यानी फ्यूल के मसले का हल। ये अनोखी शेप सिर्फ हवा को चीरते हुए निकलने के लिए नहीं है, असल गेम चेंजर है इंटरनल स्पेस। आम ट्रेपेजॉइडल या सिंपल डेल्टा विंग्स को छोड़कर इस नए डिज़ाइन को अपनाने से तैयारे के अंदर फ्यूल रखने की सलाहियत में पूरे 20%, जी हाँ 20% का अजीम इजाफा मुमकिन हुआ है। एक फाइटर जेट के लिए 20% एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। इस इजाफी फ्यूल का ग्राउंड रियलिटी पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। इससे ना सिर्फ जेट का कॉम्बैट रेडियस बढ़ जाता है, बल्कि कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा देर तक लॉइटर करना यानी मंडलाना भी मुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मिड एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत के बगैर ही दुश्मन के इलाके में डीप टारगेट स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। ये एक जेट को ट्रूली ऑटोनॉमस और ख़तरनाक बनाता है। अब चलते हैं थोड़ा एरोडायनामिक्स की तरफ और समझते हैं वोर्टेक्स लिफ्ट का जादू। विंग के आगे वाले हिस्से में एक शार्प ब्रेक होता है, एक किस्म का फिजिकल किंक। इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि बैरूनी स्वीप की ढलवान कम होने की वजह से जब जेट सबसोनिक स्पीड पर क्रूज कर रहा होता है तो इंजन को बहुत कम थ्रस्ट लगानी पड़ती है, और जाहिर है जब थ्रस्ट कम लगती है तो फ्यूल का खर्च भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो एक्चुअल एरोडायनामिक्स में होता क्या है? ये शार्प ब्रेक हवा के ताकतवर भंवर यानी वॉर्टिसेस पैदा करता है। ये वॉर्टिसेस हाई एंगल्स ऑफ अटैक पर भी विंग्स के ऊपरी हिस्से से मजबूती से जुड़े रहते हैं। इससे होता ये है कि जब तैयारा फ्यूल और वेपन से फुली लोडेड हो, तब भी टेक ऑफ और शदीद कॉम्बैट मनूवर्स के दौरान इसको बेहतरीन लिफ्ट और स्टेबिलिटी मिलती रहती है। तो इन तमाम टेक्निकल डिटेल्स का मैक्रो लेवल पर क्या असर पड़ता है, चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। यहाँ आकर समझ आता है कि एक आम सा लगने वाला विंग दरअसल एक ही वक्त में 3 अलग अलग रोल्स प्ले कर रहा है। पहला, एक हाई लिफ्ट सरफेस, दूसरा एक लो ड्रैग सुपरसोनिक एज, और तीसरा एक हाई कैपेसिटी फ्यूल टैंक। ये मल्टी फंक्शनल अप्रोच ही वो ब्रिज है जिसने एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर और एक लॉन्ग इंड्योरेंस बॉमर के दरमियान के फ़र्क को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल पर एंड करते हैं। अगर सिर्फ एक ज्योमेट्रिक शिफ्ट किसी एयरक्राफ्ट के पूरे लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट को इस हद तक कम कर सकती है, तो क्या ये एरोडायनामिक थ्रिफ्ट मुस्तकबिल के स्टेल्थ ऑपरेशंस का पूरा नक्शा नहीं बदल देगी? ये सोचने की बात है। जब फाइटर जेट्स को सपोर्ट करने के लिए उनके आसपास जाइंट फ्यूल टैंकर्स नहीं होंगे जो रडार पर आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, तो इन जेट्स की स्टेल्थ प्रोफाइल कितनी डेडली हो जाएगी। ये वाकई आने वाली हवाई जंगों के रूल्स हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।